हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है। अनंत लंबाई बोल सकता है या फिर परिमित या ऋजुरेखीय, परिमित या ऋजुरेखीय जो आपका धारावाही चालक होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन आपको कैसे करना है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसमें बहुत ही सरल तरीका है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ डायग्राम आपको ये जो है ध्यान रखना है, इसका डायग्राम कैसे बनता है। बाद बाकी सारी चीजें आपको यहीं पर क्लियर कराएंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें, बस सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, आपको ये डायग्राम देख के रखना है। क्या धारावाही चालक के लिए आपको अनंत लंबाई के लिए बोले या फिर परिमित लंबाई आपका जो बोली है परिमित के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, पहले एक सीधी रेखा लेनी है, धारावाही चालक लेना है आपको और इससे एक आर दूरी पर बिंदु पी रखना है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, उससे आप क्या करेंगे, यहां से आप एक फाई कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इधर फिर एक दूसरी लाइन खींचेंगे जो इस वाली लाइन से डी फाई कोण बना रहा होगा, डेल फाई कोण बना रहा होगा, और इन दोनों के बीच से जो कोण बन रहे होंगे दोनों के अलग अलग होंगे। एक रेखा ये खींचेंगे इधर की ओर, अनंत ये डॉट 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 करके दिखाएंगे। तो यहां से यहां तक का कोण, इस वाली रेखा तक का, ये वाली जो पहले आपने खींची हुई वो वाला, ये होता है फाई 2 और नीचे वाले को मान लेते हैं फाई 1। ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में नीचे की ओर रहता है, ये ऊपर की ओर है, तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, माना कोई धारावाही चालक ए भी है जिसमें धारा ए बह रही है, सॉरी धारा आई बह रही है, और इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या एक धारावाही चालक ए भी है जिसमें आपकी धारा आई बह रही है, इसके आर दूरी पर इससे कोई एक बिंदु पी है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, आर दूरी पर आपको इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसमें छोटी सी चीज और ऐड करेंगे, ये आपकी जो है इसको आप डेल लंबाई मान लेंगे, अल्पांश लंबाई मान लेंगे इसको। ठीक है, अल्पांश लंबाई मान लेंगे इसको। ठीक है, इस वाले को यहां से डी है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर, यहां से लेके यहां तक का जो है, ठीक है, इसको मानेंगे आप, ये अल्पांश लंबाई लेते हैं। अभी क्यों लेते हैं इस पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, कुछ कोण जो है आपस में बराबर है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले अलग कोण को लेकर के अलग बात कर लेते हैं, जो बराबर है या जिनके जो वो मान है उनको आप अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, देखिए पहला कोण आप देखेंगे, माना, यहां लिखेंगे माना, माना कोण, माना कोण कौन कौन से, देखिए बात करते हैं इस पे। पहला आपका CPD देखेंगे, CP और D, CPD ये जो कोण आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कोण CPD, CPD बराबर कोण कितना है, देखिए यहां पे कोण कितना दिया आपका डेल फाई। इसी प्रकार से आपका कोण, अगला कोण देखेंगे, अगला कोण आपका है कि कोण QPC, तो यहां से लेंगे QPC कोण देखेंगे, फाई कोण क्या है फाई, तो लिख लेंगे QPC इज इक्वल टू कोण क्या है फाई। देखिए जो बीच में लिखा होता है वहीं पर जो कोण होता है वही लिखना होता है आपको। जैसे इसमें देखिए आप P लिखा हुआ है, तो इस पर P पे कोण कौन सा बना था, डेल फाई, इसमें P पर क्या बना है फाई, तो आपको ये लिखना है इसमें। ठीक है, अगला कोण देखेंगे इसमें क्या, CDP, कोण CDP, तो इसमें देखिए लिखेंगे क्या, कोण CDP, तो D पर कौन सा कोण बना हुआ आपका CDP, इस पे कोण कौन सा है आपका थीटा, तो बराबर में आप लिख लेंगे यहाँ पर थीटा, क्या लिख लेंगे थीटा। ठीक है, बराबर में क्या लिख लेंगे थीटा। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब आगे क्या करेंगे कि अल्पांश भाग जो आपका DL है, अल्पांश भाग DL है, तो इसमें कुछ मान जो है उनको निकाल करके लिख लेते हैं। तो आप पहले यहां लिख लें क्या, अल्पांश DL में क्या लिखेंगे, देखिए पहले एक कोण का मान जो आप देख रहे होंगे इसमें निकल रहा आपका QCP, तो कौन कौन सा देखेंगे, QCP ये वाला कोण, तो यहां कितना है थीटा, तो यहां लिख लो आप कोण QCP बराबर में क्या है थीटा कोण। ठीक है, इसके बाद आप लिख लेंगे यहां पर क्या, CP ये रेखा है, CP बराबर रेखा, ये C और P रेखा क्या है X है, तो इसको लिख लो। इसी प्रकार से दूसरा लिख लो क्या, QP बराबर क्या है R, तो आप इसको यहां लिख लेंगे R। ठीक है, ये मेन चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या सबसे पहले आपको क्या करने हैं,
कोणों के मान निकालने हैं इसमें। क्या, एक कोण आपका जो CPD, कौन सा, CPD जो दिया गया कोण लिख लेंगे। उसके बाद कोण दूसरा आपका है QPC, यहां पे कोण जो दिया गया वो। उसके बाद तीसरा कोण आप देखेंगे CDP, ये वाला कोण लेंगे, ठीक है। फिर अल्पांश के लिए सिर्फ आ जाएंगे, अल्पांश के लिए लेंगे तो बात करेंगे सिर्फ यहां पर आप इस वाले कोण की बात करेंगे। तो एक कोण ही लेना आपको, क्या, QC और P, QCP, ठीक है, ये वाला भाग लेंगे आपस में, ठीक। ये कोण लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आप यहां से लिखेंगे कि बायो-सैवर्ट के नियम से, ठीक है, जो आपने पिछला जो बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा हुआ है उसके नियम से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, या फिर ऐसे लिख दो, धारावाही चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये लिखेंगे। नहीं तो आप सीधा सीधा लिखें क्या, DL के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश भाग DL के कारण लिखेंगे। यहां पे क्या, अल्पांश भाग DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब लिखेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ये बायो-सैवर्ट का, इसको ध्यान रखें। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या था, dV = μ0/4π × I, dl और sin थीटा अपॉन में ये आपका था R, ठीक है, क्या था R, लेकिन R स्क्वायर था यहाँ पे, लेकिन अब आप देखेंगे हम DL के लिए कोण ले रहे हैं, तो DL के लिए, DL से आपका ये बिंदु नीचे C है, तो यहाँ के लिए दूरी आपकी कौन सी है, ये x दिया गया, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पर x², ठीक है, क्या लिखेंगे, x², ठीक। ये आप समीकरण निकालेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से, इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको यह साइड पे आप देखेंगे इसमें जो DL का कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है इसको कोण देखें, ये वाला सिर्फ त्रिभुज, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको देखिए, यहां से क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। पहले इसको बना लो, आज साइड पे ये लिख लो, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज आपका यही तो है, ऐसे ही तो बनाते हो समकोण त्रिभुज, ये वाला इस तरीके से, ये रेखा सीधी रहती है इस तरीके से, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में कहने का मतलब ये है कि आपको कोण निकालना है, ये वाला थीटा, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, ये कोण निकालना है तो आपको यहां पर बिंदु लिखना पड़ेगा, ये बिंदु जहां पर भी आपका लिखा हुआ है, ठीक, ये त्रिभुज आप लेंगे, ठीक, ये वाला, तो ये कोण कहां पे, बिंदु D पर, तो D बिंदु आप यहां पर डाल लीजिए, ठीक है, D बिंदु आप यहां पर डाल लीजिए। और क्या करेंगे इसके बाद, और जो इसके दोनों बिंदु रह गए हैं वो भी इस तरीके से आप इस पे डाल, ठीक है, D बिंदु डाल दिया। अब ये जो आपका है यहां पर ये दो बिंदु बचे हुए, आपका D हो गया, E और C बचा हुआ, तो E और C आप बिंदु डाल दीजिए, और ये वाला भाग जो है वो DL है, तो ये अगर DL भाग हो गया तो D और C आप यहां डाल लेंगे, E यहां डाल लेंगे, ठीक, ये बिंदु ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। अब यहां से आप समकोण त्रिभुज से आपने जो थीटा का मान निकालेंगे तो वहां लगा देंगे समकोण त्रिभुज से sin थीटा बराबर, त्रिभुज sin थीटा बराबर आप लगा देंगे यहां से। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा आपका, इस कोण के हिसाब से देखेंगे, आप इस कोण के हिसाब से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, देखें, लंब हो जाएगा आपका ये सामने वाला E और C, तो यहां लिख लो CE, और बटे में आधार आपका ये लंब, ये आधार आपका कौन सा हो जाएगा, इसके नीचे वाला ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे DL, ये CD लिख दो पहले, शायद CD लिख दीजिए आप, फिर यहां लिख लेंगे CE अपॉन में DL, इसका मान रख देंगे, तो sin थीटा बराबर आपका CE अपॉन में DL निकलेगा, ठीक है, CE DL निकलेगा। अब आपको क्या करना है, यहां से CE बराबर मान निकालना है, तो CE बराबर निकालेंगे क्या, sin थीटा DL हो जाएगा, sin थीटा DL हो जाएगा,
ठीक है। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये चीज हम नोट इधर करें, इधर सारी चीजें एक बार में हो जाए। तो यहां से लिख लेंगे क्या, पहले साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई अपॉन में सी डी। तो आपने साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई का तो ऐसे ही लिखा नहीं दे दिया, इसका मान रख दिया डी एल ये वाला। तो यहां से आपने निकाला सी ई इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा, ये निकला। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या कि सी ई बराबर डी एल साइन थीटा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका मान रख देंगे, डी एल साइन थीटा की जगह पर सी ई रख देंगे। तब यहां लिख लेंगे वी डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई सी ई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें अब क्या करना है। जो आपका इक्वेशन बन गया था यहाँ पे क्या, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई सी ई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया था आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से सी ई का मान निकालेंगे और यहां पर रखेंगे। ठीक है, सी ई का मान निकालेंगे और यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां साइड पे आप ऐसे नोट कर लीजिए क्या, डी फाइव बराबर आपका सी ई अपॉन में, डी फाइव बराबर सी ई अपॉन में कौन हो जाएगा आपका एक्स। देखिए ये कहां से आया, इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया हुआ है ये वाला सी ई, और ये जो आपका डी फाइव इक्वल टू कौन लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया हुआ सी ई पी, ये वाला ट्रायंगल लिया, यहां से निकाला। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, सी ई इज इक्वल टू एक्स, या सॉरी हाँ सही है, सी ई बराबर निकालेंगे एक्स डी फाइव, क्या हो जाएगा एक्स डी फाइव, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, यहां पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो यहां क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई एक्स डी फाइव अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां से निकल करके आ जाएगा आपका मान। ठीक, अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर से इस एक्स को कैंसिल कर देंगे। तो यहां से डी बी इज इक्वल टू आपका म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी फाइव अपॉन में एक्स, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा। अब क्या करना, आपको एक्स की वैल्यू यहां पे रखनी है, एक्स की वैल्यू रखनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक ट्रायंगल लेंगे। वो आपका ट्रायंगल लेने वाला है सी पी क्यू, ट्रायंगल सी पी क्यू। इधर साइड में फिर से लिखेंगे ट्रायंगल सी पी क्यू, कौन सा वाला, सी पी क्यू, सी पी क्यू, सी पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से लगाएंगे क्या, कॉस फाइव बराबर, कॉस फाइव बराबर क्या होता है, कॉस फाइव बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कट, आधार बटे कट। तो ठीक है, सी पी क्यू, ये ट्रायंगल है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा ये देखेंगे आप इसमें। ठीक है, इसका आधार क्या हो जाएगा, ये देखेंगे, आधार आपका ये वाला ट्रायंगल लिया आपने सी पी, तो इस कोण के हिसाब से देखेंगे, इस कोण के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा आपका, ये आधार नीचे वाला आपका ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसको निकलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस फाइव बराबर आर, ये आधार हो जाएगा ये वाला, तो ये सामने वाला कोण के सामने वाला ये हो जाता है आपका कट। ठीक है, तो यहां से x बराबर आप लिखेंगे क्या, r अपॉन में cos पाई, ये x को इधर लाए, cos पाई को इधर ले जाएंगे, क्या cos पाई को इधर ले जाएंगे नीचे और x को उधर ले जाएंगे। तो यहां से लिखेगा x का मान वो रख देंगे, इसमें फिर से पुट वैल्यू कर देंगे इसकी। ठीक है, डी फाइव इक्वल टू सॉरी डी वी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाइव अपॉन में आपका r अपॉन में cos फाइव। ठीक है, cos फाइव। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई डी, या इसको cos फाइव को पहले लिख लीजिए आप, cos फाइव इंटू डी फाइव अपॉन में r, अपॉन में क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो आपका यही निकल करके आ जाएगा क्या, अल्पांश भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर, रिजु रेखीय या फिर आपका परिमित लंबाई के लिए, परिमित लंबाई के लिए अल्पांश भाग जो आपका डीएल था उसके लिए रिजु रेखीय या परिमित लंबाई का चालक जो होगा, उसका धारावाही चालक जो होगा, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अल्पांश के लिए तो थोड़ा ना निकालना, आपको क्या करना, अल्पांश के साथ साथ इस पूरे संपूर्ण चालक के कारण, इस पूरे संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर
लगने वाली जो या उत्पन्न होने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी निकालनी है आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, जो अल्पांश के लिए जब निकल करके आ जाती है, ये चीज हमने आपको पिछले वीडियोज में बताई होंगी, जब अल्पांश के लिए निकल करके आ जाती है तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण के लिए निकालते हैं और इसी वाले का कर देते हैं समाकलन, और ये आसानी से आपका निकल करके आ जाता है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आपका डेरिवेशन हम बताते हैं इसमें आगे क्या करना है इसमें। ठीक है, हो गया होगा आपका डेरिवेशन, ये सॉरी स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस साइड को रफ कर देते हैं इसमें। ये आपको पूरा हो गया, आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया, इसको नोट कर देना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं आपको बताते हैं, इस साइड इसको रफ करते हैं डायग्राम को। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, यहां लिखेंगे संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चालक के कर लो, संपूर्ण चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे इसका। ठीक है, कहां से करेंगे, देखिए आप डायग्राम हमने बिगाड़ दिया, इसमें आपने देखा होगा कौन ऊपर वाला φ2 था, नीचे वाला φ1 माइनस था, तो ये इसकी लिमिट बन जाएगी बस। तो यहां से आप लगाएंगे dv इज इक्वल टू μ0, इसका भी इंटीग्रेशन, यहां लिमिट लग जाएगी -φ1 से φ2, जो आपने कोण देखा था इसमें डायग्राम में बनाया हुआ था। ठीक है, वही वाला μ0 अपॉन 4π इंटू आई, यही वाला लिख देंगे, cos φ और d फाई अपॉन में r, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अपॉन में r, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस आगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये निकलेगा आपका b बराबर इसका d फाई का dv का b हो जाएगा। यहां से अचर पद सारे के सारे बाहर निकाल लेंगे, तो μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन में r, ये सारे के सारे अचर पद है, इनको बाहर निकाल दिया। तो आपने क्या करना है कि यहां से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, cos फाई का आपको करना है, cos फाई इंटू डी फाई का, cos फाई इंटू डी फाई का आपको करना है इंटीग्रेशन। देखिए cos फाई इंटू डी फाई का आपका इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्या होता है, साइन फाई। ठीक है, साइन फाई हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, इसको साइन फाई होता है cos फाई बराबर। तो यहां लिखेंगे b इक्वल टू μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन आर, इसका हो जाएगा आपका क्या, साइन फाई, और ये लिमिट यहां लगेगी -φ1 से φ2 तक। ठीक है, अब इस लिमिट को फॉलो करेंगे, लिमिट को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट फॉलो करते हैं तो इसमें लगता है μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन में आर, इसमें लिमिट फॉलो करते हैं तो लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाई की जगह पर आपको लिखना है अपर लिमिट का मान, तो φ2 माइनस और साइन यहां पर करना है आपको φ1, लेकिन ध्यान रखेंगे ये माइनस का, तो इसको लिखेंगे -φ1। ठीक है, जब इसको लिख देंगे तो आप क्या करेंगे, ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन में r, और यहां आप इसको क्या कर देंगे साइन φ1। देखिए ये प्लस में हो जाएगा, फिर इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो φ1 को प्लस पहले लिख दीजिए और साइन φ2 को आप बाद में लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका बन जाएगा संपूर्ण चालक के लिए, संपूर्ण चालक के लिए आपके जो आपका संपूर्ण धारावाही चालक या अनंत लंबाई की जो ऋजुरेखीय धारावाही चालक होगा या परिमित जो चालक होगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी b बराबर μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन r, और कोष्टक में आपका रहेगा साइन φ1 इंटू φ2। ठीक है, ये आपके संपूर्ण चालक के लिए हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए इसको एक बार, इसका और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसमें दो केस बनते हैं, उन पे थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, हो गया होगा, आइए केस पे बात करते हैं। इधर देखेंगे थोड़ा साइड पे, केस नंबर 1 डालेंगे यहां पर, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है, ये φ2 और φ1 दोनों के कोण बराबर हो जाते, तो आप यहां लिख लें φ2 बराबर φ1 बराबर 90 अंश होता है। ठीक है, तो अब जब आप यहां पे मान रखेंगे इनका μ0 अपॉन 4π इंटू आई अपॉन में r, देखिए φ1 का मान भी 90 है, φ2 का भी मान 90 है, तो आपका यह बन जाएगा क्या, साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान होता है आपका कितना 1, तो प्लस 1 ये कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π इंटू 2i अपॉन में r। ठीक है, इस 2 से ये 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से बचेगा μ0 अपॉन 2π इंटू आई अपॉन r। ठीक है, 2π इंटू आई अपॉन r ये लगेगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक काम और करेंगे, केस नंबर दूसरा डालेंगे। केस नंबर दूसरे में क्या है, इसमें आपका हो जाएगा केस नंबर सेकंड में φ1 जो होता है, φ1 जो होता है वो हो जाता है आपका
90 अंश, ठीक है, और 5 2 हो जाता आपका 0 अंश। अब आप इसमें देखेंगे क्या, 5 1 का 90 तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, और इसका 5 2 का जब आपका 0 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका यहां से इक्वेशन बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, सिर्फ आई अपॉन आर, बस ये बन जाएगा। ये केस इसके दो बनते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, एक बार 5 1 5 2 दोनों के मान 90 होते हैं, एक बार में क्या होता है, दूसरे केस में क्या आपका 5 1 का मान 90 मिल सकता है और 5 2 का मान 0। तो उसके लिए आपका क्या बनेगा, जब 5 2 का मान 0 होगा तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर बनेगा। जब दोनों का मान 90 होता है तो आपका ये म्यू 0 अपॉन 2 पाई हो जाता है इंटू में आई आर। ठीक है, कर लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया इसमें कैसे आपको इसमें सॉल्व करना है। बस डायग्राम को आपको देख के रखना है, आपको उसी से समझना है, वहां से जो कोण लिए गए उनको करना पड़ा ही आसान काम है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। ठीक है, चलिए हो गया होगा, आपका हो गया होगा। अब आप थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। देखिए क्या है कि अगर आपको ये चीजें इसमें समझ में आई हैं, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, थोड़ी कोण वोण सारी चीजें हमने आपको बताई हुई, कैसे आया है कैसे नहीं। अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ समाधान प्राप्त करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आई है तो आप एक बार क्या करें, वीडियो को दोबारा से देखें, आपको अवश्य ही सारी चीजें समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा वीडियो को क्या स्किप नहीं करना, सीक्वेंस से देखें उसको। ठीक है, और हाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी भाई, जो लोग नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं, जो भी 12th क्लास के इस 2025 में बोर्ड देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा भी वीडियो बनाते वक्त जो है उसमें थोड़ी दिलचस्पी रहे। अच्छा लगता है जब आप लाइक और कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं जो लोग नए होते हैं उनके लिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में यहीं पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।